लोकसभा चुनाव हो और बड़े चेहरे में टक्कर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम बात कर रहे हैं टीएमसी के खामोश कर देने वाले स्टार शत्रुघ्न सिन्हा। तो दूसरी तरफ भी भोजपुरी संगीतों के स्टार पवन सिंह उतर गए हैं अब मैदान में। आसनसोल में दो बड़े स्टार आमने सामने होंगे। अब देखना यह है कि किस स्टार की ज्यादा चमक से आसनसोल चमकेगा। जी हां, आसनसोल लोकसभा सीट से अब बिहारी बाबू और भोजपुरिया बाबू के बीच में होगी कांटे की टक्कर। बीजेपी ने आसनसोल लोकसभा सीट से बिहार के सुपरस्टार पवन सिंह को मैदान में उतारा। पश्चिम बंगाल में सबसे हॉट सीट कहे जाने वाले आसनसोल लोकसभा सीट पर पहले ही ममता बनर्जी ने शत्रुघ्न सिन्हा के नाम की घोषणा कर दी थी और अब बीजेपी भी आसनसोल सीट से पवन सिंह के नाम की घोषणा कर चुकी है। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव में बिहारी बाबू और भोजपुरिया बाबू के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। आसनसोल लोकसभा सीट से उपचुनाव में सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी की उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल को 3 लाख वोटों से हराकर जीत हासिल की थी और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से इस सीट से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को ही टिकट दिया है। बीजेपी भी आसनसोल सीट से एक मजबूत चेहरे की तलाश कर रही थी। ऐसे में बिहार के सुपरस्टार पवन सिंह को भाजपा ने आसनसोल के चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई महत्वपूर्ण सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की। रेडी करिए। हाँ ठीक सर, देखा गया कि पवन सिंह जी को आपके प्रतिद्वंदी के रूप में उतारा गया आसनसोल से। मैं क्या बोलूँ, तो अगर ये सत्य है, अगर इसकी ऑफिशियल घोषणा हो चुकी है तो ये तो उनकी पार्टी का, उन लोगों का इंटरनल अफेयर है। इस मामले में तो वही लोग कुछ ज़्यादा रोशनी डाल पाएंगे। हमारी तो अभी अभी आप लोगों ने खबर दी है, तो मेरे लिए तो दिल में सबके लिए शुभकामनाएं और शुभाशीष है। ये यहाँ पे आसनसोल में कई लोगों का ये भी मानना है कि उन लोगों ने जिस तरह से नाम अनाउंस किया है और जिन जिन नामों को अनाउंस किया गया, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनको देखकर लगता है कि वो अपना ही हित नहीं सोच रहे हैं, अपने साथ साथ शायद वो विपक्ष का भी और टीएमसी का हित भी सोच रहे हैं। तो इसलिए तो मैं कहूँगा, इस सोच के लिए उनको बधाई देता हूँ। लेकिन वो कुछ भी कर लें, कोई भी नाम अनाउंस करें, कितने लोगों का टिकट काटें, कितने लोगों को कट फॉर सीट करके इधर का उधर, उधर का इधर करके उलट फेर करके लाएंगे, 400 पार या 370 ये भूल जाएं, किसी कीमत पर संभव नहीं है। उन्होंने पुनः यहाँ आकर हमारे मित्र भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुनः ममता जी का बहुत ही अपमान किया है। जैसी भाषा का प्रयोग किया उन्होंने कल परसों में यहाँ पे संदेश खाली के नाम पे, जो मामला सुलझ चुका है, जो मामला जिसको अंडर कंट्रोल आ गया है, उसको सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से उन्होंने फिर से उभारने की कोशिश की है। और इस तरह से उभार कर उन्होंने जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया, पिछली बार दीदी और दीदी करके जनता उसको आज तक माफ़ नहीं की उनको, उसके लिए इस बार भी जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया है वो निंदनीय है, शर्मनाक है प्रधानमंत्री पद के लिए और हमारे मित्र माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये शोभा नहीं देता और बंगाल की जनता जो है उसका जवाब देगी और बहुत अच्छी तरह उनको पता है। इस बार जो है वो जो 400 पार और 300 पार कह रहे हैं, 370 पार कह रहे हैं और 300 पार कह रहे हैं और अपना बजट से लेके अपनी योजना 2047 की बात कर रहे हैं। मैं आपको कह देता हूँ, पिछली बार भी बंगाल में उन्होंने कहा था 200 पार। आपके सामने मैं आज कह सकता हूँ, उस पर 200 पार कहा था तो 70-75 सीटों पर निपट गए। वो भी कैसे निपटे उस पर मैं ज़्यादा नहीं जानना चाहूँगा, बहुत सारे इसमें बातें हुई। इस बार अगर उसी औसत से आ जाए तो 200 कहा था तो 70-75 पर निपट गए। अब 400 पार कह रहे हैं तो यहाँ भी उन्होंने 150-200 पर निपट जाएंगे, इससे आगे नहीं बढ़ सकते। अगर गलतफहमी में तो भूल जाए। वैसे जिस तरह के नामों की घोषणा की है और अभी आज आपने जैसा बताया, मैं फिर से कहूँगा कि उनका इंटरनल अफेयर है, जिसका करें, लेकिन मैं इनमें से बहुतों को नहीं जानता हूँ और ना ही मेरे अंदर कोई ऐसी
प्रतिस्पर्धा की कोई दौड़ है उनके लिए, उन लोगों के लिए। मेरे पास मुझे आसनसोल बंगलौर की जनता का, बिहार की जनता का, झारखंड, उड़ीसा, पूरे देश जो मिनी हिंदुस्तान है आसनसोल, उसकी जनता का भरपूर आशीर्वाद है। और मैं समझता हूँ इस बार फिर आप लोग के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से तमाम पुराने हम कीर्तिमान एक नए तरीके से स्थापित करेंगे। ये उम्मीद भी है, ये कामना भी है और ये मेरी बिहार सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।